कहते हैं टेलीपैथी के जरिए आप किसी से कुछ भी करवा सकते हैं। ये खास हमारे जहन की फ्रीक्वेंसी पे होता है जिसके ऊपर हमारी सोच कहीं दूसरी जगह जा सकती है, अपना असर दिखा सकती है। उसके साथ अपनी फ्रीक्वेंसी लाइन करते हैं, फिर आप उसके जहन में जाते हैं। जब आपका लिंक बन जाता है उसके जहन के साथ, जो पैगाम पहुंचाना होता है आप पैगाम पहुंचाते हैं। तो ये आपको ऐसे महसूस होगा जैसे आपकी अपनी सोच है। ये कितना टाइम लगता है इसमें? विद इन अ मिनट भी हो सकता है। महबूब को कदमों में लाने के लिए भी क्या टेलीपैथी का इस्तेमाल किया जा सकता है? किया जा सकता है। एक शख्स ने दो जगह अपनी शरीक हयात किसको चुनूं, अब अगर उन दोनों में से एक शख्स टेलीपैथी करता है इस शख्स के ऊपर, तो उसका भी ध्यान इस तरफ जाएगा। तो बिजनेस प्रपोजल है, किसी को प्रेजेंट करना है, टेलीपैथी की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं आपको ये प्रपोजल आपके सामने लाऊंगा तो ये देखते ही आपको फौरन क्लिक करेगा और आपका दिल अंदर से कहेगा यस, दिस इज द थिंग आई वांटेड। टेलीपैथी के जरिए किसी के एटीएम का कोड या कोई दूसरा राज मालूम किया जा सकता है। हम अगर चाहें कि हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो जाएं तो इसके लिए भी हम टेलीपैथी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत हद तक ठीक किए जा सकते हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने वोट लेने हैं तो वो आवाम के साथ टेलीपैथी कर सकते हैं। अगर आपने अपनी सैलरी बढ़वानी है, ये टेलीपैथी के जरिए हो सकता है। कुछ अर्सा ये टेलीपैथी करे और फिर एक दिन जाके बॉस के ऑफिस में जाके फिजिकली ये बात करे। किसी ने अगर टेलीपैथी सीखनी हो तो उसको कितना अरसा लगेगा सीखने में? कहा यह जाता है कि टेलीपैथी के जरिए कोई भी इंसान किसी से कुछ भी करवा सकता है। यहाँ तक कि महबूब को कदमों में लाने के लिए टेलीपैथी का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ तक कि किसी के एटीएम का कोड और छुपे हुए राज भी मालूम किए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए अपने टीचर को किस तरह से टेलीपैथी का इस्तेमाल करके अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि टेलीपैथी के थ्रू आप अपनी सैलरी भी बढ़वा सकते हैं। टेलीपैथी के जरिए आप किसी का माइंड तक रीड कर सकते हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है, सब कुछ हमें बताया है सूफी अवैसी साहब ने। कहते हैं टेलीपैथी के जरिए आप किसी से कुछ भी करवा सकते हैं। यहाँ हम आपसे जानेंगे, लेकिन पहले मुझे ये बताएं कि ये असल में है क्या ये कोई रियलिटी है या सिर्फ एक हवा है? टेलीपैथी की डेफिनेशन सिंपल वर्ड्स में बात करें तो माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन विदाउट एनी फिजिकल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप किसी के जहन में कोई बात पहुंचा रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं तो इसको हम टेलीपैथी कहते हैं। हम सब अपनी ज़िंदगी में ये एक्सपीरियंस करते हैं कि हम किसी के बारे में सोचते हैं, उसकी कॉल आ जाती है, मैसेज आ जाता है, राब्ता बन जाता है। ये ख़ास हमारे जहन की फ्रीक्वेंसी पे होता है। हमारा जहन एक ख़ास ऐसी कैफियत में होता है जिसके ऊपर टेलीपैथी होती है, जिसके ऊपर हमारी सोच कहीं दूसरी जगह जा सकती है, अपना असर दिखा सकती है। तो टेलीपैथी ब्रेन फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर काम करती है और इट इज़ प्योरली अ साइंस। इसके ऊपर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी होते रहे हैं एडवांस कंट्रीज़ में। अमेरिका, रशिया, इन एडवांस कंट्रीज़ में बहुत एक्सपेरिमेंट हुए हैं पिछली 1-2 सदियों में। इसको वॉर्स में भी यूज़ करने की प्रैक्टिस की गई, मिलिट्री में भी यूज़ करने की प्रैक्टिस की गई। इवन फॉर द मिलिट्री विदाउट फिजिकल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी पैगाम रसानी के भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए। अच्छा, मतलब आप वहाँ प्रेजेंट नहीं है और आप किसी को मैसेज भेज सकते हो? जी। ओह माय गॉड, ये तो कोई जादू लग रहा है मुझे। ऐसा ही एक वाक़या है खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का कि आप एक जुमे का खुतबा दे रहे थे और आपकी एक फ़ौज जो है शाम में एक लड़ रही थी एक जगह पे। तो वो आपने उनके कमांडर को खुतबा देते देते एकदम आपने अपना एक मोड चेंज किया और आपने उस कमांडर को मुखातिब करके उसको कहा कि पीछे पहाड़ी की तरफ देखो। और वो उन्होंने लेटर ऑन जब वो फ़ौज वापस आई उन्होंने ये नरेट किया कि हमें ऐसी आवाज़ आई और हमने जब पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ से दुश्मन की फ़ौज अटैक करने वाली थी। अमेजिंग। दिस इज़ रियलिटी। मतलब कि इस्लाम में भी इसका रेफरेंस है, ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। जी 100%। मैं आपको एक और रेफरेंस देता हूँ इस्लाम का। आखिरी सूरत सूरह नास, जहाँ में शैतान से पनाह मांगने की सिखाया गया है, वहाँ पे एक सेकंड लास्ट आयत है कि वसवसे मांगने वालों के शर से पनाह मांगता हूँ जो सीनों में वसवसे डालता है, चाहे वो जिन्नों में से हो या इंसानों में से। अच्छा। सीनों में वसवसे डाले जा सकते हैं, जिन भी डाल सकते हैं, इंसान भी डाल सकते हैं। तो जब इंसान ये काम करते हैं, किसी के दिल में कोई ख्याल डालना, जहन में ख्याल डालना, तो इसको टेलीपैथी कहते हैं। मतलब हम यहाँ बैठे हुए हैं और किसी की बात हमारे दिमाग में आ जाए अचानक, उसको टेलीपैथी कहा जा सकता है। अगर कोई इंटेंशनली कम्युनिकेट कर रहा है हाँ। या अनइंटेंशनली कर रहा है और आपके जहन में बात आई है तो इसको टेलीपैथी कहेंगे। खुद से तो हमारे जहन में 1000 ख्यालात आते रहते हैं। वैसे भी हमें 70,000 ख्याल तो एक दिन में आते ही आते हैं। इससे भी ज़्यादा। ठीक, इससे भी ज़्यादा आते हैं। सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि टेलीपैथी के जरिए माइंड रीडिंग भी पॉसिबल है? माइंड रीडिंग 100% पॉसिबल है, इस दुनिया में होती है। टेलीपैथी से थोड़ा सा ये स्लाइटली मुख्तलिफ टॉपिक है लेकिन इंटरलिंक्ड है। टेलीपैथी हम कहते हैं किसी के जहन में पैगाम पहुंचाने को, या दूसरा बंदा पैगाम रिसीव करे
तो इसको हम टेलीपैथी कहेंगे। माइंड रीडिंग तो प्योरली किसी एक ख़ास इंसान के ऊपर तवज्जो करके और उसके माइंड को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाता है, उसको माइंड रीडिंग कहा जाता है। ओके। इसका जो डिटेल तरीका होता है ना, ये जो माइंड रीडिंग्स लोग करते हैं बहुत मेहनत करते हैं, बहुत टाइम लगता है। आप एक सब्जेक्ट को लेके उसके साथ अपनी फ्रीक्वेंसी अलाइन करते हैं, जहाँ एनर्जीज मैच करती हैं, फिर आप उसके जहन में जाते हैं, उसके जहन के बारे में सोचते हैं। फिर उसके जहन के जब आपका लिंक बन जाता है उसके जहन के साथ, फिर आप उसके जहन में ना सवालात, छोटे छोटे सवालात करते हैं जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। अच्छा। अच्छा, माइंड रीडिंग आप तब कर पाएंगे जब अगला वो बात सोच रहा है। ठीक। तो वो लोग जो टेलीपैथी से माइंड रीडिंग की प्रैक्टिस करते हैं, वो क्या करते हैं कि अगले के जहन का कनेक्शन बना के, यूँ कर लेंगे, अगले के जहन में दाखिल होके फिर वो सवालात करते हैं। अच्छा। वो सवालात उसकी ज़ुबान में करेंगे। अगर मैंने आपके ज़हन से कनेक्शन बनाया तो मैं आपके ज़हन में आ गया हूँ। अब मैं सवालात करूँगा कि मुझे कल का शो कैसा लगा था, कल कोई पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग हुई थी, उसके बारे में मेरा क्या ख़्याल है फ़लाँ गेस्ट के बारे में। तो ये आपको ऐसे महसूस होगा जैसे आपकी अपनी सोच है ये। फिर आप उसका आंसर करेंगे कि जी बिल्कुल मज़ा नहीं आया, तो ये वाक़या हो गया था, गेस्ट ने ऐसी बात कर दी। यानी कि किस गेस्ट के बारे में मैंने आपके रिव्यूज़ जानने हैं माइंड रीडिंग करके, तो इस तरह की जाती है। अच्छा, मतलब माइंड रीडिंग एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन मैसेज पहुंचाने के लिए, उसके दिमाग में बात लाने के लिए टेलीपैथी को यूज़ किया जा सकता है। जी, टेलीपैथी की भी जो बेसिक है ना, रिमोटली किसी से कनेक्शन बनाना, ये टेलीपैथी की भी बेसिक है और ये माइंड रीडिंग की भी बेसिक है। ओके, ठीक है, कोई कनेक्शन बनाना। अब मुझे ये बताएं कि टेलीपैथी का प्रोसेस क्या होता है? अगर एक आम इंसान समझना चाहे कि ये शुरू कैसे होता है, स्टार्ट कैसे होता है, एंड कैसे होता है, सारा तरीकाकार क्या होता है? इसमें ये होता है कि जैसा हमने बात की कि ये साइंस है, एक ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज होती हैं हमारी डिफरेंट। हम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी है 14 to 30 हर्ट्ज़ के दरमियान, इसको बीटा वेव कहते हैं। इससे एक लोअर फ्रीक्वेंसी अल्फ़ा वेव होती है जो मेडिटेशन की फ्रीक्वेंसी होती है, जिसमें हीलिंग होती है, जिसमें मैनिफेस्टेशन होती है, जिसमें टेलीपैथी होती है। तो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी लोअर करते हैं, सिंपल वर्ड्स में अपने आप को ज़हनी और जिस्मानी पुरस्कून हालत में लेकर आते हैं, अल्फा स्टेट में लेकर आते हैं। जिसके साथ टेलीपैथी करनी है, उसका आपने इमेज, उसका नाम, उसकी वॉइस, उसकी बातें, यानी उसका आपने तसव्वुर बनाना है। तसव्वुर बना के कनेक्शन बनाते हैं। कनेक्शन बनने में थोड़ा सा वक्त लगता है, आहिस्ता-आहिस्ता कनेक्शन पहले फ्लक्चुएट करता है, फिर स्टेबल हो जाता है। अच्छा, कितना टाइम लगता है इसमें? विद इन अ मिनट भी हो सकता है, जो एक्सपर्ट हैं उसके लिए। ओके। विद इन अ मिनट, अमेजिंग। नो टाइम। आपने अल्फा स्टेट हासिल किया, अब एकदम कनेक्शन बनाते हैं। कनेक्शन थोड़ा सा, जैसे हम एक रेडियो की फ्रीक्वेंसी ट्यून करते हैं तो थोड़ी देर में वो फाइन ट्यूनिंग हो जाती है, जस्ट लाइक दैट। फाइन ट्यूनिंग हो गई, उसके बाद आप जो पैगाम पहुंचाना होता है, आप पैगाम पहुंचाते हैं। मिसाल के तौर पर आपने किसी को कहना है कि ये सेकंड हमारा सेशन जो है इसको हम कल पोस्टपोन कर लेते हैं। अपने डायरेक्टर को आपने कहना है कि ये हम ऐसे कर लेते हैं। आप कनेक्शन बनाएं और आप उनके जहन में ख्याल डालें। एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा। इसको प्रैक्टिस करने के लिए एक से ज़्यादा दफ़ा ख्यालात, बार बार ये चीज़ प्रैक्टिस की जाती है ताकि आपकी टेलीपैथी एक तो परफेक्ट हो जाए बार बार करने से, फिर दूसरे के जहन में ख्याल तो आ रहा है, लेकिन दूसरे इतना ज़्यादा उसके अंदर ये ख्याल डाला जाए कि वो डिसीजन मेकिंग के ऊपर रेडी हो जाए। अच्छा, मतलब फ़ौरन से आपकी बात मान ले चुटकियों में। जी, जब बार बार, हमारे साथ भी ऐसा होता है ना, हम कुछ चीज़ सोच रहे होते हैं, जब वो बार बार चीज़ हमारे अंदर उभरती है तो फिर हम सोचते हैं कि अच्छा चलो ऐसे कर लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं। तो इसको बार बार करना पड़ता है तब तक जब तक रिजल्ट आए। अच्छा, एक मेरे जानने वाले हैं, वो गाड़ियाँ लेने जा रहे थे, तो 2 बंदे थे जिनसे डीलिंग चल रही थी। जिनसे लेने वाले थे उनसे अचानक डील कैंसिल हो गई, जो जिनसे नहीं लेना था उनसे जाके अचानक विदिन सेकंड उन्होंने कहा नहीं मैंने तो यहीं से लेनी है। तो क्या उन्होंने टेलीपैथी तो नहीं कर ली थी उनकी? देयर कैन बी 100 रीजंस, आई डोंट नो उनके साथ क्या साइंस अप्लाई हुई, लेकिन ये हो सकता है कि जहाँ एक इंसान ने 2 चीज़ों में से चूज़ करना है, चाहे हम रिलेशन की बात कर लेते हैं, एक शख्स ने 2 जगह प्रपोजल दिया मैं है। चूज़ करना है कि मैं कहाँ अपनी शरीक हयात किसको चुनूँ, अपनी शरीक हयात या अपना शरीक हयात किसको चुनूँ, ठीक है, और दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग या बातचीत या अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। अब अगर उन दोनों में से एक शख्स टेलीपैथी करता है इस शख्स के ऊपर, अच्छा, अपनी पॉजिटिव बातें उसके जहन में डालता है, कनेक्शन बार बार इस्टेब्लिश करता है, तो उसका भी ध्यान इस तरफ जाएगा, उसको जहन बनाया जा सकता है कि इस तरफ फैसला कर लिया जाए, तो दिस इज़ पॉसिबल। लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन आके करे जी इन दोनों को छोड़ो मेरे साथ शादी कर लो, तो ऐसा नहीं हो सकता। महबूब को कदमों में लाने के लिए भी क्या टेलीपैथी का इस्तेमाल किया जा सकता है? किया जा सकता है, करते भी हैं लोग, करते भी होंगे, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। वजह यह कि मेरा मानना है कि वो मोहब्बत ही क्या जिसको हासिल करने के लिए टेलीपैथी करनी पड़े। तो टेलीपैथी के ज़रिए किसी के जहन में ख्याल डाला जा सकता है, किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता, अच्छा, उसकी वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन जब हम किसी के जहन में ख्याल डालते हैं तो उसके जहन में ख्याल आता है, उभरता है। फ़र्ज़ करें कोई शख्स टेलीपैथी करने वाले के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता,
उसको आदत ही पसंद नहीं है या पर्सनैलिटी क्लैश है, वॉट एवर, टेलीपैथी करने वाला मुसलसल टेलीपैथी कर रहा है और अगला इंसान फोर्स हो गया, उसके जहन में बार बार ख्याल आ रहा है कि लेट्स टेक डिसीजन इन फेवर ऑफ दिस पर्सन, और शादी हो जाती है, तो फिर उस शादी को वैसे ही खूबसूरत चलाने के लिए सारी ज़िंदगी टेलीपैथी करनी पड़ेगी। हाँ, तो सही बात इट्स है। नॉट एडवाइजेबल। हाँ, रिकमेंडेबल नहीं है। क्या फ़ायदा, मतलब आप सारी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा टेंशन में गुज़ारो कि अभी लड़ाई हो गई तो टेलीपैथी करनी है, अभी ये हो गया तो टेलीपैथी करनी है, तो इस तरह से ज़िंदगी नहीं चलती। जी, लेकिन जो रिलेशंस हो चुके हैं, जो कपल्स बने हुए हैं, हुँ। वो ज़रूर एक दूसरे के ऊपर टेलीपैथी करें अपना रिलेशन अच्छा करने के लिए। मियाँ-बीवी के ताल्लुकात मतलब कि टेलीपैथी से बेहतर हो सकते हैं? किस हद तक? बहुत किस हद बहुत तक? बेहतर तक हम लोगों को सिखाते हैं, लोग हमें अप्रोच करते हैं, हम उनको बताते हैं वाओ! टेलीपैथी करें, अमेज़िंग। लोग टेलीपैथी करते हैं और रिलेशन बेहतर होते हैं। हाँ, कभी ऐसा हुआ है कि किसी पॉइंट पे मियाँ-बीवी की बात तलाक तक पहुँच गई और टेलीपैथी के ज़रिए उन्होंने जो है ना अपना डिसीजन वापस ले लिया हो? अगर तो मियाँ-बीवी साथ रह रहे हैं, हुँ। उनके दरमियान इख्तिलाफ़ात चल रहे हैं, तो यस, ये चीज़ें सेटल डाउन हो सकती हैं। लेकिन अगर किसी की नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि वो ऑलरेडी अलहदा हो चुके हुए हैं, अलग-अलग रह रहे हैं, 1-2 साल हो गए हैं और उन्होंने फ़ैसले कर लिए हैं कि अब हमने नहीं साथ रहना, तो कुछ चीज़ एक्सट्रीम पे पहुँच गई है, तो उसको रिवर्स करने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। बहुत मेहनत माँगती है ना वो चीज़ वैसे ही ऑलरेडी, और इससे बेहतर है कि आप वैसे ही अपने ताल्लुकात बेहतर कर लो एक-दूसरे के साथ। जी, इस पॉइंट पे आप पहुँचो ही ना। जी। ठीक है, ये बताएँ कि आजकल के दौर में टेलीपैथी किस चीज़ के लिए बेहतर इस्तेमाल हो सकती है? आज के जदीद दौर के लिए? टेलीपैथी सबसे पहली बात जो हमने रिलेशंस की बात की है, हुँ। अपने रिलेशंस इंप्रूव करें टेलीपैथी के ज़रिए। टेलीपैथी के ज़रिए दूसरों के रिलेशन इंप्रूव किए जा सकते हैं। एक तो रिलेशन इंप्रूव होंगे, हुँ। ऊपर से ये ऐसा काम है रिलेशंस इंप्रूव करना जिससे अल्लाह भी राज़ी होगा, नेक काम है, ये काम करना चाहिए। फिर आजकल टीन एज में ख़ास तौर पर बच्चों के बिहेवियर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल। तो पेरेंट्स जो हैं हम उनको कहते हैं कि आप टेलीपैथी करें, बच्चों पे मुसलसल टेलीपैथी करें, तो उससे जो है एक अच्छी रिकवरी आना शुरू हो जाती है आहिस्ता-आहिस्ता। किसी से भी कोई अपनी एक जायज़ अच्छी बात मनवानी है हुँ। और दूसरा किसी वजह से नहीं समझ पा रहा, नहीं तो समझ पा उसको टेलीपैथी के ज़रिए कन्विंस किया जा सकता है। अच्छा। कोई बिज़नेस प्रपोज़ल है, किसी को प्रेज़ेंट करना है, हुँ। प्री टेलीपैथी की जा सकती है। अच्छा, वो कैसे? यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको कोई बिज़नेस प्रपोज़ल देना है कि जी हाँ। हाँ, हम ये बिज़नेस करते हैं। हुँ। तो उसमें ये है कि आपको वो बिज़नेस फ़ॉर्मली वो प्रपोज़ल प्रेज़ेंट करने से हुँ। कई दिन पहले मैं टेलीपैथी शुरू कर दूँगा आपके ओह! ऊपर कि जी ये मैं आपके लिए ऑफ़र लेकर आया हूँ। हुँ। इसके ये खूबसूरत बातें हैं इसकी, आपका इसमें ये फ़ायदा है, मेरा ये फ़ायदा है। ये इसकी ख़ास बातें हैं जो आपको लाज़मी चाहिए। हुँ। इस तरह की मैं टेलीपैथी करूँगा और साथ ये ट्रिगर उसमें टेलीपैथी में करूँगा कि जब मैं आपको ये प्रपोज़ल आपके सामने लाऊँगा, तो ये देखते ही आपको फ़ौरन क्लिक करेगा और आपका दिल अंदर से कहेगा येस दिस इज़ द थिंग आई वांटेड, जिसका मैंने सदियों से इंतज़ार किया है। वाओ! अमेज़िंग, क्या बात ये है। किया जा सकता है प्रोवाइडेड प्रपोज़ल भी अच्छा हो, दूसरे का अच्छा। फ़ायदा हो तब। अच्छा, अच्छा। विन-विन सिचुएशन होना ज़रूरी है टेलीपैथी के किसी भी केस में। हुँ। अगर कोई ऐसा बिज़नेस है जिसमें आपका नुकसान है, मेरा फ़ायदा है, हुँ। मैं जितनी मर्ज़ी टेलीपैथी कर लूँ, आप क्यों अपना नुकसान करेंगे? अच्छा, अगर 2 बिज़नेस पार्टनर्स हैं आपस में, उनका किसी पॉइंट पे आके क्लैश हो जाता है, तो उस क्लैश को रिज़ॉल्व करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए कि अगला पार्टनर मेरी बात मान ले और इस पे रिकंसाइल कर ले, इसके लिए टेलीपैथी हो सकती है? जी, हो सकती है। इसके लिए मैं ये तरीका रिकमेंड करता हूँ कि कोई किसी भी 2 इंसानों का आपस में किसी वजह से भी इख्तिलाफ़ हुआ है, लड़ाई हुई है, बिज़नेस पार्टनर हैं, भाई हैं, हुँ। तो इख्तिलाफ़ तब होता है जब दोनों तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, दोनों तरफ से बेशक, रिज़र्वेशंस होती हैं। बेशक, बेशक। तो ऐसे केसेज़ में मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप टेलीपैथी अगले के साथ ये करें कि आप टेलीपैथी में उन्हें कहें कि जी ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, वरना हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हम अच्छे दोस्त हैं, अच्छे भाई हैं, हम रहते हैं, तो हम इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। कुछ मैं कंप्रोमाइज़ करता हूँ, कुछ आप कंप्रोमाइज़ करें और इसको हम अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट कर लेते हैं। हुँ। ये टेलीपैथी कीजिए तो बहुत ज़बरदस्त काम करेगी, लेकिन आपको भी फिर स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ेगा। हुँ। अगर कोई शख्स ये कहे कि नहीं भई मैं तो अपनी बात से नहीं हिलूँगा, तो मुझे तो ज़मीन का वही हिस्सा चाहिए हुँ। और वो टेलीपैथी करता रहे, तो इसके टेलीपैथी के चांसेस बहुत-बहुत कम हैं और इसके। अगर वो राइट पे हो, एक पार्टनर राइट पे हो, अगला पार्टनर गलत पे हो, हुँ। तो राइट वाला गलत वाले पे टेलीपैथी करके अपनी बात मनवा सकते हैं ना, क्योंकि बिल्कुल। ज़ाहिर-सी बात है वो तो राइट पे है। बिल्कुल, हुँ। कर सकता है। इसमें दूसरे का भी फ़ायदा है ना, वो हाँ। गलत डिसीज़न से बच गया, गलत काम करने से बच हाँ, गया। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, आप ये बताएँ कि स्टूडेंट्स कैसे टेलीपैथी के इल्म से फ़ायदा उठा सकते हैं? स्टूडेंट्स के सवाल से सबसे पहले किसी के ज़हन में ये आता है कि क्या स्टूडेंट टीचर के ऊपर टेलीपैथी करके अच्छे नंबर ले हाँ, लेंगे? हाँ। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा। अगर आपने पेपर ख़राब कर दिया है तो और आप टीचर पर टेलीपैथी कर रहे हैं कि जी मुझे अच्छे मार्क्स दे दें, टीचर के ज़हन में ख़्याल तो आएगा आपका पेपर देखते हुए, लेकिन टीचर ने रूल्स फ़ॉलो करने हैं, टीचर की अपनी वैल्यूज़ हैं, ये नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि कोई अच्छा टेलीपैथी करने वाला है, वो कंटिन्यूअसली टेलीपैथी करे, पेपर बनाने से भी पहले।
अच्छा। टीचर को कन्विंस करे कि ये इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, जब आप पेपर बनाने बैठेंगे तो आपके जहन में ये अच्छे-अच्छे सवाल आएँगे, आपने ये चूज़ करने हैं इसमें से इस पे, ये किया जा सकता है। मतलब घर बैठ के आप उनके दिमाग में मैसेज जी, पहुंचाएं। जी, जी। सही 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 सही। इसके अलावा स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं कि क्लास के कॉन्फ्लिक्ट्स रिज़ॉल्व करने के लिए किसी एक स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन है, तो वो बाकियों को पूरी क्लास को प्री कन्विंस कर सकता है, टीचर्स फैकल्टी को अपनी अच्छी बातें प्री कन्विंस कर सकता है कि आपको मेरी प्रेजेंटेशन बड़ी पसंद आएगी, प्रोवाइडेड वो हो भी अच्छी। कोई लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई बुलिंग करता है, ऐसे केसेस के साथ टेलीपैथी करके ये चीज़ें सॉर्ट आउट की जा सकती हैं। कैसे, क्या तरीकाकार होता है? अगर कोई आपको बुली कर रहा है या आपको तंग कर रहा है बिला वजह, मतलब उसका कोई लॉजिक भी नहीं है और आपकी ज़िंदगी पे उसका जाहिर सी बात है कोई डायरेक्ट असर तो नहीं हो रहा, इनडायरेक्ट हो रहा है, तो उसको किस तरह से आप टेलीपैथी करके ठीक कर सकते हो? टेलीपैथी का तरीका वही होगा जो हमने पहले डिस्कस कर लिया। हाँ। स्क्रिप्ट क्या होगा यहाँ पे आप ये बात करेंगे। जी। उसका स्क्रिप्ट ये होगा कि ऐसे बुली करने वाले शख्स से टेलीपैथी कनेक्शन बनाया जाए, एस्टैब्लिश किया जाए और उसको उससे ये कम्युनिकेट किया जाए, ये जो आप बुलिंग करते हैं, जो आपका बिहेवियर है, आई अंडरस्टैंड कि आपने ज़िंदगी में कुछ सहा है, कुछ आपके ऊपर गुजरा है, आपने कोई तलखियाँ देखी हैं, तो ये आपके साथ ऐसा हो रहा है। आई अंडरस्टैंड दैट और मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने जो आपकी खामियाँ हैं, आप उसको किसी और तरीके से अंडू करें, किसी और तरीके से उसका इज़हार करें। ये जो आप बुलिंग करते हैं ना, लोग आपके बारे में भी बुरा सोचते हैं, आपका इंप्रेशन डाउन होता है, जिस पे बुली करते हैं उसका भी कॉन्फिडेंस डाउन होता है, तो ये एक नुकसान। इस तरीके से उसको समझाएं और उसको बताएं कि आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आपके अंदर कुछ कर दिखाने की सलाहियत है, आप पॉजिटिवली इसको कर सकते हैं। हाँ। अच्छे काम करें, अच्छे रिजल्ट लेकर आएँ, स्पोर्ट्स करें, एक्टिविटीज़ करें। बिल्कुल। इस तरीके से कुछ दिन कंटिन्यूस टेलीपैथी करें, बुलिंग करने वाले शख्स के ऊपर वो हमेशा के लिए बुलिंग छोड़ देगा। अच्छा, हाँ सही बात है। और अगर वो अपनी एनर्जी गलत चीज़ों में इस्तेमाल करे, वही एनर्जी अगर क्रिएटिविटी में इस्तेमाल करे तो बहुत फ़ायदा उसको भी हो जाएगा और अगले बंदे का भी सुकून होगा। जी, टेलीपैथी करने वाले को स्वाब अलग मिलेगा। हाँ, अच्छा, टेलीपैथी करने का सवाब भी मिलता है? नेक काम कर देखें, हर नेक काम का स्वाब है। हाँ। हर वो काम जो इंसान को अल्लाह के नज़दीक करता है हाँ। या अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा पहुंचाना है, इसका स्वाब है। लेकिन ज़्यादातर लोग ना आजकल टेलीपैथी को जादू समझते हैं। वो समझते हैं जादू हो गया, घर बैठे आप कैसे किसी का बिहेवियर चेंज कर सकते हो। ये तो लग रहा है कि इस बंदे पे जादू हो गया, अचानक से इसकी डिसीजन मेकिंग ही चेंज हो गई। पहले इसको ये बंदा बुरा लगता था, अब अचानक अच्छा कैसे लगना लग गया? जादू के ज़रिए तो इन जनरल जादू के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि जी हमारा बच्चा अच्छा खासा था, इस पे किसी ने काला जादू करा दिया, इस पे किसी ने तावीज़ करा दिए। कोई लेडी कहेगी जी मेरा शोहर पहले मेरी बात बहुत अच्छी मानता था, अब हाँ। उसको पता नहीं क्या हो क्या गया, हो मुझे गया? लगता है किसी ने तावीज़ जादू करा दी है। ये जादू के बारे में तो है। हाँ। टेलीपैथी के बारे में तो हमारे यहाँ एजुकेशन है ही, अवेयरनेस ही कम है। बहुत ही कम है। टेलीपैथी के बारे में हम बात करें तो लोग कहेंगे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो सारी हवाई बातें हैं। तो टेलीपैथी को हमारे यहाँ इस नज़र से बुरा नहीं देखा जाता क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि इतने काम की चीज़ है। लेकिन ये वाकई काम की चीज़ है, इसके रिजल्ट्स वाकई जादुई होते हैं। अमेजिंग। अच्छा, एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा लोगों पे टेलीपैथी की जा सकती है? अगर हाँ, तो ये कितनी मौसर होगी और कितने % रिजल्ट देगी? टेलीपैथी करने वाला अगर टेलीपैथी करने में एक्सपीरियंस्ड है तो एक से ज़्यादा लोगों पर टेलीपैथी होती है, की जाती है, लोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमने दी, किसी की प्रेजेंटेशन है, उसने अपनी ऑडियंस के साथ टेलीपैथी कर ले। किसी ने किसी मजमे को एड्रेस करना है, उनके साथ टेलीपैथी कर ले। पब्लिक कम्युनिटी में कोई चेंज लेकर आनी है, उनके साथ किया जा सकता है। एक बॉस अपनी पूरी एम्प्लॉयज़ के साथ कर सकता है। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने वोट लेने हैं तो वो अवाम के साथ टेलीपैथी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक होता है? ओह माय गॉड! हो सकता है। हो सकता है। पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस कहीं यूज़ तो नहीं करते इसको? आई डोंट थिंक सो करते होंगे, उनको पता ही नहीं कि टेलीपैथी से ये काम किया जा सकता है। अगर उनको पता चल जाए तो ज़रूर करेंगे। अच्छा, डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो प्रेसिडेंट्स होते हैं या फिर पार्टीज़ होती हैं वो इस्तेमाल करते हैं टेलीपैथी को? जी, डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो बहुत कुछ किया जाता है माइंड की पावर से। उनके सीक्रेट ग्रुप्स होते हैं जो ऐसे काम कर रहे होते हैं। हमारे पॉलिटिशियंस को अगर ये पता चल जाए कि इतने काम की चीज़ है, तो वो जिस तरह आजकल ट्रेंड है ना, हर पार्टी का अपना एक सोशल मीडिया सेल होता है। हाँ। टेलीपैथी सेल बनना शुरू हो जाएंगे। अमेजिंग। अच्छा, आप ये बताएं, कभी आपने खुद टेलीपैथी की है? जी, बहुत ज़्यादा टेलीपैथी की। हम टेलीपैथी सिखाते भी हैं, टेलीपैथी करते भी हैं। जो हम सिखाते हैं वो तो बहुत अच्छे से हम सिखा रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं कि आप खुद करें, लाइफ चेंज करें। जो हम खुद करते हैं वो इस तरह स्टार्ट इस तरह हुआ कि हमने लोगों को टेलीपैथी सिखानी शुरू की कि ये इस तरह से इस्तेमाल करें, अपनी ज़िंदगी बदलें, अपने बिहेवियर चेंज करें, आस-पास रिलेशन ठीक करें, अपने काम करें। तो बहुत से लोग अप्रोच करते हैं कि जी ये हमसे नहीं होता, आप हमें टेलीपैथी करें। अच्छा, खुद तो ही कर हम रहे हैं।
जी, तो हम इस वक्त बहुत से केसेस की टेलीपैथी मैं और मेरी टीम हम करते हैं। ओके। फॉर एग्जांपल किसी का रिलेशनशिप हील करना है, बच्चों के बिहेवियर, जैसे मैंने आपको चेंज बताया, बच्चों के बिहेवियर के बहुत ज़्यादा इश्यूज, बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं। इस तरह के केसेस हो गए। किसी का कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, कोई ट्रॉमास में है उससे निकालना है, किसी को कोई साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हैं उससे निकालना है। इन सब चीज़ों पे किसी के भी माइंड में कुछ चीज़ डालनी है, टेलीपैथी से डाली जा सकती है। अगर किसी का बच्चा नशे में लग गया है या किसी गलत कामों में लग गया है तो उसके ऊपर टेलीपैथी कर सकते हैं माँ बाप के, ये काम छोड़ दे वो? जी, कर सकते हैं। मैं आपको एक केस बताता हूँ। एक लेडी हैं हमारे यहाँ, फैसलाबाद से ताल्लुक था उनका। उन्होंने अप्रोच किया कि बच्चा मेरा इस तरह टीनेज बच्चा है, ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गया है, गलत कंपनी में है, 1-2 दफ़ा रिहैब कराया है हमने। तो उनको मैंने बताया टेलीपैथी हीलिंग का तरीका बताया उनको मैंने, कि इस तरह अपने बच्चे पे मुसलसल आपने टेलीपैथी करनी है, और साथ मैंने उनको बताया कि बच्चे पे पाबंदियाँ लगानी है, रिहैब कराना है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि बच्चे को आपने आज़ाद छोड़ा हुआ है, वो रोज़ नशा कर रहे हो और आप घर बैठे टेलीपैथी कर रहे हैं, ऐसे नहीं काम चलेगा। आपने उसको रिस्ट्रिक्ट भी करना है, समझाना भी है, पाबंदियाँ भी लगानी है, इलाज भी कराना है, साथ टेलीपैथी करें। उन लेडी ने टेलीपैथी करनी शुरू की और आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने इतनी महारत हासिल कर ली, बड़ी खुशी होती है जब कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है। उन्होंने कहा कि जी मेरे बच्चे ने अपनी ड्रग्स वगैरह भी छोड़ दिए हैं, अपनी गलत दोस्तों की कंपनी तक छोड़ दी है, बल्कि यहाँ तक कि अब मैं इतनी उनको कुछ मंथ्स प्रैक्टिस करते हुए हो गया था। शी सेड कि अब मैं जो भी टेलीपैथी करने बैठती हूँ, तो जो भी मैं चीज़ उसके ज़हन में डालती हूँ ना, वो उसी वक़्त वैसा ही करना शुरू कर देता है उसी दिन। यानी कि इतना वाओ! उनको फ़ास्ट रिज़ल्ट्स मिलना शुरू हो गए थे। मतलब उनकी उबूर भी हासिल हो गया ना, इस जी। आर्ट इल्म है ना ये तो एक किस्म का। जी, वो बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस से कोई भी कर सकता है, रेगुलर होना पड़ता है बस। अच्छा, आप जो टेलीपैथी करते हैं उससे कितने फ़ीसद रिज़ल्ट आपको मिलते हैं? जनरली रिज़ल्ट्स हमारे 80% अबव होते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि टेलीपैथी से हर काम हो सकता है। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिनके ऊपर हम टेलीपैथी नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल लव केसेस, कि जी अभी शादीशुदा नहीं है, किसी ख़ास शख़्स से हम शादी करना चाहते हैं। मैं ऐसे केसेस को रिग्रेट करता हूँ। अच्छा। मैं कहता हूँ आप खुद कर लें। ऐसे केसेस हम नहीं लेते। ख़ानदानी लड़ाई झगड़े के केसेस, जहाँ एक इंसान एडमेंट है कि जी मैंने तो अपनी जगह से नहीं हिलना, दूसरे को ठीक कर दें, तो ऐसे केसेस को भी हम रिग्रेट कर, पहले हम एवेलुएट करते हैं ना कि किस केस में कितनी चांसेस हैं रिकवरी के, प्रोग्नोसिस क्या है, सही। तो फिर उसको करते हैं। जहाँ हमें लग रहा हो कि करने वाला केस नहीं है, जायज़ नहीं है, फिर उनको माज़रत कर लेते हैं, उनसे कहते हैं आप खुद टेलीपैथी करें, ये तरीका है टेलीपैथी का। अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा, टेलीपैथी के ज़रिए किसी के एटीएम का कोड या कोई दूसरा राज मालूम किया जा सकता है? किया जा सकता है, बट करना नहीं चाहिए। करना नहीं चाहिए, अनएथिकल है। किया जा सकता है। हाँ। महारत चाहिए इसमें, और इसमें रेगुलरिटी चाहिए, मेहनत चाहिए। लेकिन किसी ने अगर कोई इतना स्मार्ट है, इतना जीनियस है कि वो इतनी महारत हासिल करके किसी के एटीएम का पहले कोड जानेगा, फिर उसका एटीएम चुराएगा भी, फिर जाके पैसे भी निकालेगा, और वो अनलिमिटेड तो नहीं निकाल सकता ना, जितनी एटीएम की लिमिट है, एक दिन निकलेगी तो उसको पता चल जाएगा, ब्लॉक करा लेगा। जाहिर सी बात है। हाँ जी। तो इतनी छोटी सी चीज़ के लिए इतनी मेहनत करने की किसी को क्या ज़रूरत है? अगर कोई इतना जीनियस है तो टेलीपैथी से और बड़े-बड़े काम किए जा सकते हैं। अपने आप को खुद अमीर कर ले घर बैठे। जी। किसी का राज मालूम किया जा सकता है? अगर किसी का सीक्रेट जानना हो, ओ माय गॉड, ये अभी यहाँ से जाके क्या करेगी और इसका नेक्स्ट प्लान क्या है, मूव क्या है? जी, कुछ हद तक ये कुछ हद तक किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी ने आपने एग्ज़ाम्पल दी कि अभी कोई जाकर क्या करेगा? ये बहुत आसान है किसी के ज़हन में ये सवाल डालना। जैसे मैंने बताया था, किसी के ज़हन में सवाल डाला जाता है, उसको लगता है मेरी अपनी सोच है। हाँ। और वो कहेगा मैं आपके ऊपर टेलीपैथी करूँ कि जी आपने इस पॉडकास्ट के बाद क्या करना है, कहाँ जाना है? तो मैं आपके ज़हन में ख़्याल डालूँगा, आपके ज़हन में अपना खुद से ख़्याल आएगा, आपको लगेगा मेरा अपना ख़्याल है। अच्छा। आप खुद ही अपने आप से गुफ्तगू करेंगी, जी अब तो मैंने ये काम जाना है, मैंने तो शॉपिंग करनी है, अभी जाके फ़लाँ मॉल से अच्छा। बड़ी ज़बरदस्त शॉपिंग करनी है। ओके। तो वो खुद थॉट हो सकता है ये। बट हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना। अब वो चीज़ जो बेनिफिशियल नहीं है ना, जिसके पीछे वैल्यूज़ नहीं है, उसमें बहुत लिमिटेड फ़ायदा होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई टेलीपैथी का एक्सपर्ट है और वो मुसलसल नेगेटिव उसका यूज़ किया जा रहा है। 1, 2, 3 दफ़ा नेगेटिव यूज़ करेगा तो उसकी सलाहियतें ख़त्म हो जाएंगी। सही। क्या मिलिट्री में जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है टेलीपैथी को? जी, किया जा सकता है, बट इट्स नॉट दैट ईजी। टेलीपैथी हम उस शख्स पे करते हैं जिसको हम जानते हैं, जिसके साथ हम कनेक्शन बना रहे हैं। अच्छा। ठीक है। फिर ये मालूम करना कि कोई एक इवेंट है। फॉर एग्जांपल आप एक मिलिट्री से हैं, मैं दूसरी मिलिट्री से हूँ, एक केस चल रहा है, कोई मीटिंग हुई है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी कंट्री का या आप मिलिट्री का उसके ऊपर क्या पर्सपेक्टिव है, आप लोग क्या करने जा रहे हैं। तो ये मैं आइडिया ले सकता हूँ कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा राज निकालना कि जी वो जो कि प्लान में ही ना हो, सामने ही ना हो, कि जी 20 साल पहले वो फ़लाँ केस के साथ क्या हुआ था,
वो चीज़ जो किसी की मेमोरी, किसी की जिसको एक्टिव मेमोरी रैम कह लें, वो चीज़ जो किसी की रैम में मौजूद है उसको आराम से निकाला जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है। अच्छा, सबकॉन्शियस में जो पड़ा हुआ है। नो, कॉन्शियस में, और कॉन्शियस में भी जो रेडिली अवेलेबल पड़ा हुआ है, अच्छा, ओके, जिसको हम खुद रिवाइज सोचते रहते हैं। ठीक ठीक ठीक, ठीक है ना, वो चीज़ें जो हम भूल चुके हैं, या इस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा है कि हमने ये प्रोग्राम करना है, इसके बाद हमने ये करना है, वो चीज़ें जो रेडी हैं, आज कल में क्या किया, क्या करना है। अच्छा 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 अच्छा। इस पे मिलिट्री में एक्सपेरिमेंट्स होते रहे हैं। इवन अगेन मैं एग्जांपल्स दूंगा, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए ही 19वीं सदी में यूएस ने और रशियन ने, उन्होंने अपनी वर्ल्ड वॉर्स के बाद मिलिट्रीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स टेलीपैथी से भी किए, पैगाम रसाने की कोशिश की। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में उनकी कुछ परसेंटेज उनको एक्सेस मिली, रिजल्ट मिला उनको। अच्छा। बट चूंकि ये ड्यूरेबल नहीं होता और इसकी एप्लीकेशन यानी इसका इस्तेमाल इतना बेनिफिशियल नहीं है जितनी इसके ऊपर मेहनत है। तो पॉसिबल है ये, बट बेनिफिशियल नहीं है, इसीलिए उन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया, चेक किया, फिर छोड़ दिया। टेलीपैथी का जो इल्म है सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए बेनिफिशियल है? वो लोग जो हमारी ज़िंदगी में हैं, हम उनके जहन में कोई बात डालना चाहते हैं, कोई अपनी बात, कोई जायज़ अच्छी बात मनवाना चाहते हैं, जिस शख्स को हम जानते ही नहीं है ना, उसके ऊपर हमें टेलीपैथी की ज़रूरत नहीं है करने की। यानी हम अपनी प्रेजेंटेशंस बिजनेस प्रपोजल्स में कर सकते हैं, फैमिली टॉक्स, फैमिली रिलेशन के ऊपर टेलीपैथी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई बिजनेस डीलिंग्स हैं, उसके ऊपर टेलीपैथी की जा सकती है। ठीक। हर वो चीज़ जहां आप किसी से अपनी कोई बात कन्वे करना चाहते हैं, जिसको आप ज़ाहिरी तौर पर भी कन्वे करते हैं और वही चीज़ आप चाहते हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से उसके अंदर उतर जाए, उसके ऊपर टेलीपैथी भी की जाती है। अच्छा। बात भी अच्छी हो, जायज़ हो, तो बात अंदर उतर जाती है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जांपल हम किसी के घर गए हुए हैं और वो हमें कुछ सर्व करने वाले हैं और हमारा वो खाने का दिल ना करे, हमारा दिल करे कि हम वो खाएं और उसके दिमाग में हम डाल दें कि हमारे लिए मंगवा दो, तो ऐसा हो जाएगा टेलीपैथी के जरिए? ये फिर आपको उनके घर जाने से 1-2 दिन पहले करना पड़ेगा। 1-2 दिन पहले? क्योंकि अगर आप वहाँ बैठ के ही करेंगे तो वो उस वक्त उनके घर वो चीज़ ना हो तो वो कहाँ से लाएंगे फिर? अच्छा, ओके, सही। 2-3 दिन पहले ये किया जा सकता है। आप ये किया जा सकता है कि आपके किसी के घर जाना है 1 हफ्ते बाद, आप उन्हें कहेंगे जी मुझे तो खाने में ये पसंद है। ये कंटिन्यूस टेलीपैथी करेंगे अब आप। अच्छा। बार-बार करेंगे ताकि वो मौसर हो कि जी हमें आपने ये चीज़ पेश करनी है। अच्छा, ओके। आपके पास कोई विजिटर आ रहा है, आपके पास कोई पॉडकास्ट गेस्ट आ रहा है, आप उसे कह सकते हैं कि आपने इस कलर की ड्रेसिंग करके आनी है, टेलीपैथी करके कर सकते हैं। अच्छा, तो इससे आसान नहीं है कि हम उनको कॉल करके कह दें कि इस कलर का ड्रेस पहन के आ जाए? ये तो बहुत मुश्किल है टेलीपैथी करना, उसके दिमाग में बात पहुंचाओ। क्या रिकमेंड करेंगे आप? ये ज़्यादा बेहतर है ना? देखिए, जिनके साथ बराह रास्त बात की जा सकती है उनके टेलीपैथी करने की ज़रूरत ही नहीं है। टेलीपैथी की ज़रूरत वहाँ आती है जहाँ डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो है वो किसी वजह से लिमिटेड होती है या नहीं की जा सकती, या एक चीज़ होती है और कि मैं वही बात ना, मैं आपको एक बिज़नेस प्रपोजल दूँ ना अभी, तो आप अभी उसको शायद इतने अच्छे से समझ ना पाएँ, जितना मर्जी अच्छा प्रपोजल हो। अच्छा। कॉन्शियस माइंड है ना, हम कॉन्शियस से बात कर रहे हैं। टेलीपैथी जाती है सीधी सबकॉन्शियस माइंड में। ओके, हाँ। वो गहरा असर लेता है और वो बात को बड़ी अच्छे तरीके से समझ भी लेता है। फॉर एग्जाम्पल 2 पार्टनर्स हैं, दोनों के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उस टाइम एक पार्टनर को वो कॉन्ट्रैक्ट पसंद नहीं आता, लेकिन जैसे ही वो घर जाता है वो कहते हैं नहीं यार कोई बात नहीं, मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो उस बंदे ने उसके ऊपर टेलीपैथी की है। ऐसा हो सकता है जी, क्योंकि उसको ज़ाहिरी देखते हुए पसंद नहीं आ रहा था, नेक्स्ट डे उसका जहन बन गया, तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग। एक एग्जांपल दूं, हम लोगों को अपने ख्वाबों पर बहुत यकीन होता है। हाँ। हम जो ख्वाब में देखते हैं हम कहते हैं ये तो हकीकत है, वो बात ऐसी अंदर उतरी हुई होती है ना यकीन के साथ के, वो इसलिए कि ख्वाब भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड का फीचर है, टेलीपैथी भी सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर की जाती है। अच्छा, लोग हमारे ख्वाबों में आके भी मेंटल मैसेज दे रहे होते हैं हमें? हो सकता है, आप दे रहे होते हैं या नहीं डिपेंड करता है कि आपके आसपास के लोग इतने काबिल हैं या नहीं। मतलब हो सकता है, पॉसिबल है। जी होता है सर, ये किसी के ड्रीम में आया जा सकता है। स्पिरिचुअलिटी में तो ये एक आम तरीका कार है, जो स्पिरिचुअल ट्रेनर होता है वो अपने मुरीदीन स्टूडेंट्स के उनको ख्वाब में भी गाइडेंस देता है, उनको लाइफ भी गाइडेंस देता है, तो एक फेमस तरीका है। ठीक, अमेजिंग। अच्छा ये बताएं, ये जो माँ और बच्चों के दरमियान एक अनकंडीशनल लव या फिर लिंक है, ये भी टेलीपैथी की एक शक्ल है? लव तो नहीं, लेकिन उस लव की वजह से फीलिंग्स का कन्वे हो जाना, ये टेलीपैथी है। मिसाल के तौर पर माँ किसी और शहर में है, बच्चा किसी और शहर में है, लेकिन माँ को बेचैनी हो गई है कि बच्चे के साथ गड़बड़ है, आज की मुझे फील हो रहा है। अच्छा, नाउ दिस इज अ टेलीपैथिक कनेक्शन। ओके, मतलब एक फ्रीक्वेंसी आ रही है और आपको पहले से पता चल रहा है मेरे बच्चे के साथ ही होने वाला है। किसी माँ के जहन में आ रहा है कि मुझे आज अपने बच्चे की खैरियत पूछनी चाहिए, दिन में 2-3 दफ़ा मुझे ख्याल आया। दिस इज अ टेलीपैथिक कनेक्शन। ज़रूरी नहीं कि दूसरा टेलीपैथी कर रहा हो, कनेक्शन होता है ना कि आपका जितना आप दो इंसानों का आपस में ताल्लुक गहरा है ना, वो दूसरे की परेशानी को दुनिया के दूसरे कोने बैठे भी पहचान सकते हैं कि उसको कोई परेशानी लाक है।
और समटाइम्स ख्वाब में भी आ जाता है और फिर हम सुबह उठते हैं, जी। हम कहते हैं यार हमने बहुत बुरा ख्वाब देखा, तुम ठीक तो हो ना, तो ये भी टेलीपैथी होती है। नहीं, ये टेलीपैथी नहीं होती। ये है कि आप दोनों का ताल्लुक इतना अच्छा है या इतना हाँ। फ्रीक्वेंटली आप कनेक्टेड रहते हैं हम्म, कि वो ख्वाब में भी आप दोनों के सबकॉन्शियस माइंड ने आपस में मुलाकात कर ली। ओके, आलम अरवा में, एनर्जी वर्ल्ड में। आलम अरवा नहीं होता ये। रूह तो हमें पता ही नहीं क्या होता है, हम्म, ठीक है? जिसको रूह समझा जाता है ना, वो नफ्स होता है। तो ये ख्वाब में नफूस जो है आपस में मुलाकात करते हैं। ये बताएं, किसी ने अगर टेलीपैथी सीखनी हो तो उसको कितना अरसा लगेगा सीखने में? टेलीपैथी सीखना आज बहुत आसान है। हम्म, पुराने ज़माने में टेलीपैथी, जो प्योर टेलीपैथी इल्म होता है, उसमें तो सीखने में सालों लगते थे। अच्छा, क्यों? उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा दरकार होती है ना, पहले साइंस इतनी डेवलप नहीं थी। हाँ, ये अब भी है। टेलीपैथी के साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस आ गई हैं, माइंड एक्सपेरिमेंट्स साइंसेस भी ने हो ये गए। तरीके सीखने बहुत आसान बना दिए हैं। बिल्कुल अब सही। जिस तरीके से हम सिखाते हैं, हम्म, जो लोग टेलीपैथी खुद करना शुरू करते हैं, हाँ जी। किसी को कोई टेलीपैथी पहले जानता ही नहीं था क्या है, उसको हमने बताया कि ये टेलीपैथी है, इस तरीके से करनी है। किसी को 1 दिन में भी रिज़ल्ट मिलता है, किसी को 1 वीक में भी मिलता है, किसी को महीने भी मिलता है। अगर हम ये बात करें कौन कितने अरसे में एक अच्छा टेलीपैथी करने वाला बन जाएगा, 1 मंथ इज़ इनफ कि आप सीख लें, और उसको करने में माहिर होने के लिए 3 to 6 मंथ्स इज़ गुड इनफ। अच्छा, 3 to 6 मिनट, मतलब कोई मेंटोर होना चाहिए, उससे सीखना चाहिए उस्ताद खुद तो हो। होना चाहिए, उस्ताद के बगैर तो कोई भी इल्म नहीं पॉसिबल सीखा जा नहीं, सकता। बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। आप सिखाते हैं टेलीपैथी? जी, जी, बिल्कुल हम सिखाते हैं। हम्म, बहुत लोगों को हमने सिखाई है। हम ऑनलाइन सिखाते हैं, हम्म, फ्री सिखाते हैं, हम्म, और 2-3 तरीके हैं सिखाते हैं। किसी को कोई तरीका आसान लगता है, किसी को कोई तरीका आसान लगता है, हम्म। और बहुत अच्छे साइंटिफिक तरीके से साइकोलॉजिकल थीम के ऊपर ब्लॉक बिल्डिंग कॉन्सेप्ट से आहिस्ता-आहिस्ता सिखाते हैं। इससे सीखना बहुत आसान होता है। अच्छा, सीखना लोग आसान होता सीखते हैं है। और वो ठीक। अपनी ज़िंदगी में खुद बड़ी-बड़ी चेंजेस करते हैं। बड़ा हम्म, अच्छा लगता है कि जब लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं इल्म से तो। अमेजिंग अमेजिंग। आपने इतना कुछ बताया कि टेलीपैथी के ज़रिए ये हो सकता है, हम किसी से कुछ मनवा भी सकते हैं। अब ये बताएं कि हम अगर चाहें कि हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो जाएं तो इसके लिए भी हम टेलीपैथी का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं हम्म, कि जी टेलीपैथी आप बता रहे हैं कि टेलीपैथी होती है, आप लोग करते हैं, तो हमारे मुल्क के हालात ही ठीक कर दें। तो मैं उनको कहता हूँ जी बिल्कुल ये किया जा सकता है। हम्म, मुझे मुल्क के हालात चूँकि उसमें बहुत ज़्यादा डायमेंशंस हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं ठीक करने वाले, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है बहुत। सिचुएशन है ठीक करने हम्म, वाली, तो मैंने कहता हूँ ये काम किया जा सकता है। दिस इज़ माय ड्रीम। मुझे डेडिकेटेड लोगों की ज़रूरत है, वॉलंटियर्स की, जो मेरे साथ आएँ, जिनको मैं सिखाऊँ और हालात ठीक करें। हम्म, तो अगर एक अच्छी डेडिकेटेड वॉलंटियर टीम हो, तो हम्म। मुल्क के हालात बिल्कुल ठीक किए जा सकते हैं, यानी कि बहुत हद तक ठीक किए जा सकते हैं, टेलीपैथी और माइंड साइंसेज़ के दूसरे उलूम के ज़रिए। अच्छा, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं ये इस इल्म से कितना फ़ायदा उठाते हैं अपने मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए? इनकी टीम्स होती हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक की टीम्स अपनी होती हैं, जो ऐसे सीक्रेट काम कर रही होती हैं, माइंड साइंसेज़ की अच्छा। पावर्स के साथ, स्पिरिचुअलिटी की पावर्स के साथ लोग हम्म, कर रहे होते हैं। मतलब इनकी टेलीपैथी एजेंसीज होती हैं, जैसे उसको एक टेलीपैथी एजेंसीज़ एजेंसी तो नहीं होती कह है। सकते, उनको हम सीक्रेट मैन पावर कह सकते हैं, सीक्रेट ग्रुप्स कह सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या किया जा सकता है टेलीपैथी के जरिए? अपनी अगर किसी को प्रोफेशनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई जॉब कर रहा है, तो उसमें टेलीपैथी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में पहले तो ये देखना है उसको डिफ़िकल्टी क्या है, हम्म, ठीक है? जहाँ उसको डिफ़िकल्टी है, टेलीपैथी कहाँ करनी है, हमने ह्यूमन्स के साथ करनी है। अच्छा। तो जिस ह्यूमन के साथ प्रॉब्लम है, जी। आपको कोई रिलेशन का प्रॉब्लम है, कोई एक कुलीग किसी को तंग करता है, टॉन्ट करता है, उसके साथ टेलीपैथी की जा सकती है कि जी आप ऐसा मत करें। आपके बॉसेस आपके साथ सख्त हैं, उनके ऊपर टेलीपैथी की जा सकती है। हम्म, आपके बॉसेस इंटेंशनली आपके अच्छे काम को नहीं कंसिडर करते, रिगार्ड करते, फेवरेटिज्म करते हैं किसी और के साथ, आप टेलीपैथी के ज़रिए उनका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। अच्छा, टेलीपैथी के ज़रिए अपने काम को अपने बॉसेस की नज़र में अच्छा प्रेज़ेंट कर सकते हैं। ठीक, ओके। और अगर आपने अपनी सैलरी बढ़वानी हो, इंक्रीमेंट लगवाना हो, ये टेलीपैथी के जरिए हो सकता है? हो सकता है, डिपेंडिंग कि अगर आप जायज़ तरीके से बढ़वा रहे हो। अगर किसी को करना कुछ नहीं आता हाँ, और वो कह रहे हैं मेरी सैलरी डबल कर दें, हाँ, तो उसके बॉस के ज़हन में ये ख़्याल, टेलीपैथी से ख़्याल पैदा होता है ना, हाँ, ख़्याल तो पैदा होगा कि इसकी तनख्वाह बढ़ा ना दें, हाँ, लेकिन अगला ही उसका अपना अपना ज़हन उसका कहेगा जी काम तो इसको आता नहीं है, आता किस नहीं लिए है। टेलीपैथी से हाँ, किस लिए इसकी तनख्वाह बढ़ानी है? बिल्कुल। और जो लोग जायज़ तरीके से करना चाहते हैं, जिनकी यस, परफॉर्मेंस भी अच्छी है। यस, बिल्कुल किया जा सकता है। अच्छा, अब इसका क्या तरीका होगा? बहुत बेसिक सी कोई एक टेक्निक बता दें, तरीका बता दें। देखिए, तरीका वही है, हुँ, अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड, पुरसुकून ज़हनी हालत, अपने बॉस से लिंक बनाया आपने 4D में, हुँ, ये सब कुछ एक बंदा वो मेडिटेशन पोस्चर में आंखें बंद करके कर रहा होगा। हुँ, बॉस से लिंक बनाया, लिंक एस्टेब्लिश हुआ, स्टेबल हुआ, उसके बाद बॉस से उसी तरह बात करे कि जी तारुफ तो है ही है,
जैसे हम किसी से बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम करते हैं, अपना केस अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि जी मैं इतने से काम कर रहा हूँ, मुझे जानते हैं, मेरी ये खूबियाँ हैं, मैंने ये काम किए हैं और ये प्रोजेक्ट्स मेरे इन हैंड हैं, मेरी स्पीड कैपेबिलिटीज़ आप सब पता है आपको, तो आपको मेरी जो है ना सैलरी बढ़ानी चाहिए, आई डिज़र्व बेटर देन दिस, और आप भी ये बात समझते हैं। कुछ अर्सा ये टेलीपैथी करे और फिर एक दिन जाके बॉस के ऑफिस में जाके फिजिकली ये बात करे। अच्छा, मतलब बॉस मान जाएगा, वो कहेगा बॉस का हाँ, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड में पहले ही वो प्रोग्रामिंग हो चुकी भी होगी, सारी टेलीपैथी का पैगाम उतरा हुआ है। जैसे ही आप बात करेंगे ना तो उसका असर जो है ना नॉर्मल बात करने से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। अमेजिंग अमेजिंग। जितनी आप बढ़ाना चाह रहे हैं उतनी नहीं तो कुछ तो बढ़ा ही देगा। चले, थैंक यू सो मच। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा, तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।